बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र जारी थे तो दुनिया में जंगी माहौल बन गया। अब ये जंगें किस सिमत जाएंगी? पाकिस्तान से लेके अमेरिका से लेके इसराइल, तमाम खलीजी ममालिक जंग की लपेट में हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान इस वक्त हमारे खित्ते में, बर्रे सगीर में सबसे सेफ़ कंट्री समझा जा रहा है। एशिया में सबसे सेफ़ कंट्री तस्वर किया जा रहा है। बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हमारे पास वेट कर रही हैं, यहाँ पर उनका स्टे हो रहा है जब तक उनको रूट नहीं मिलते। ये भी एक बेनिफिट पाकिस्तान को है। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान के सदर से लेके वज़ीर आज़म दीगर रहनुमा हमें मजम्मत करते नज़र आते हैं। अब ये जंग जो ईरान में छिड़ गई है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी की शहादत के बाद, अब एंड इसका क्या होगा? हर आदमी इसीलिए परेशान है कि इस जंग का इख्तिताम क्या होगा। बात करने के लिए हमारे साथ न सिर्फ पॉलिटिशियन, मीडिया पर्सन हमें ज्वाइन करेंगे और वो बताएंगे कि ये जंग का दायरा कितना बढ़ेगा। अगर ये जंग का दायरा बढ़ता है तो क्या पाकिस्तान की तरफ भी आ सकता है? डिफरेंट ओपिनियन सामने आ रहे हैं कि ये जो जंग है, फातिमा भुट्टो का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने भी ट्वीट किया कि अगर ईरान हार जाता है तो नेक्स्ट पाकिस्तान होगा और शायद आगाज़ बलूचिस्तान से होगा। अलबत्ता इससे पहले भी झड़पें हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था कि पहले आप ईरान से तो जीतो, बहुत मुश्किल है कि आप ईरान से जीतो, और अलबत्ता पाकिस्तान की तरफ आप देखोगे तो हम वो क़यामत ढाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। पाकिस्तान को कमज़ोर न समझा जाए, हम दुनिया की हर ताकत को जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर ज़ीरो टॉलरेंस रखता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और दुनिया पाकिस्तान की ताकत से बखूबी वाकिफ़ है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए सैयद असलम परवेज़ साहब, आप सीनियर सहाफ़ी, खुशन असलम साहब आपको। उसके साथ एक और सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं मियाँ खुर्रम शहजाद साहब, उनको भी हम वेलकम करेंगे। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक और पॉलिटिशियन हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, कराची से आप सियासत करते हैं। सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने टाइम दिया। जंग खित्तों के लिए, मुल्कों के लिए, आम लोगों के लिए अच्छी नहीं होती। मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हुसैन भाई आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने मदऊ किया। देखिए इस वक्त हमारे ब्रादर इस्लामिक मुल्क ईरान में बड़ी जो है ना इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि देखिए जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। डायलॉग आखिर होने हैं और डायलॉग ही जो है ना इस पूरी जंग को जो है ना ख़त्म करने में जो है ना पेशरफ्त कर सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि जहां तक हो सके ईरान की सालमियत की, ईरान के पुरअमन एटमी ताकत बनने की, तो पाकिस्तान ने हमेशा हमायत की है। लेकिन अगर बात की जाए इसराइल की, बात की जाए अमेरिका की, तो जाहिर बात है उनकी अपनी खारजा पॉलिसी है, अपने दीगर मामलात हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ईरान के साथ खड़े हुए हैं और अभी भी यूनाइटेड कौंसिल में जो वो इस पे जो है ना मीटिंग कॉल की गई, उसमें भी पाकिस्तान ने मजम्मत की है और खुले अल्फाज में जो है ना इस चीज़ का अदा किया है कि ईरान की किसी भी सालमियत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अलावा किसी भी इस्लामिक मुल्क ने ईरान की हिमायत नहीं की। ईरान इस वक्त क्योंकि सऊदी अरेबिया में, कतर, बहरीन, उसके अलावा यूएई में जो है वो हमले कर रहा है, चाहे उनका मौकफ ये हो कि हम टारगेटेड कर रहे हैं हमले, लेकिन वो भी ब्रादर इस्लामी मुल्क है। ईरान को सोचना, ऑफिस था उसको भी उड़ा दिया गया। देखिए अगर आप इस जंग को वसी करना चाहते हैं, इस जंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान तो उसमें जो है ना दोनों तरफ जो है ना पीसफुल रहने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता, चाहे वो ईरान हो, चाहे दुनिया का कोई भी हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क हो, हम उनके दरमियान जो है वो खला पैदा करें। बल्कि इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान एटमी कुव्वत वाहिद मुल्क है जो एटमी कुव्वत रखता है, और एटमी कुव्वत होने के साथ साथ पाकिस्तान पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने बड़ी वाज़ेह पॉलिसी बयान की है कि हमने पूरी कोशिश की अमेरिका को कायल करने की कि आप हमला ना करें,
और ये जो पूरा उनका जो एटमी वो जो मंसूबा है वो पीसफुल है। ईरान ने इस पे जो है ना पेशरफ्त अपनी ना की, जिसकी वजह से आज वो ये खमियाजा भुगत रहा है। अगर वो चाहे अब भी तो इस जंग को समेटा जा सकता है। ब्रादर इस्लामी मुल्क पे हमला करके हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। चलें सलीम सचवारी साहब, जंगें किसी भी खिते के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन बदकिस्मती कहिए कि अभी कुछ महीने पहले जंग हुई थी ईरान में, अब फिर से एक बहुत बड़ी जंग हुई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई हमारे बीच नहीं रहे, आप जाम शहादत नोश कर गए। गद्दारी हुई, हुआ क्या कि बरमला डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे ट्रैकिंग सिस्टम से आयतुल्लाह ख़ामनेई न छुप सका और हमने उनको मार दिया। क्या कहेंगे? देखिए, एक कुरान शरीफ की आयत मैं अक्सर आपको पढ़ के सुनाता रहा हूँ प्रोग्रामों में, और आज दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ कि दुनिया इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी भी साजिशें होंगी वो यहूद और नसारा करेंगे। नसारा में आपको अच्छे लोग मिलेंगे, मगर यहूद में आप उम्मीद नहीं रखना। अब आप देख लें कि ये भी एक साजिश का हिस्सा था कि इस्लामी ममालिक के अंदर में फ़ौजी अड्डे उन्होंने कायम किए और हमारे इस्लामी ममालिक ने इनको कायम करने दिए, जहाँ से उड़ कर तैयारे और असला जो है ना वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था। तो नेचुरली बात है, जब आप कहीं पे अमरीकी अड्डे आप दोगे, यहूद और नसारा को आप अड्डे दोगे, जो अब वो जहाँ पे मेरा ये मोबाइल अभी इस वक्त यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये इस वक्त जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, जिस वक्त तक ये मेरा मोबाइल है, इस वक्त तक ये मेरी सीट पे हूँ, तो ये मेरी सीट है। सही सही। अब अगर आपका ऑनर आके मुझे कहता है कि यहाँ से उड़ जाओ, हाँ, तो मुझे उड़ जाना चाहिए उसूलन। सही सही। तो उनको जब मना किया जा रहा है कि आप यहाँ के अड्डे इस्तेमाल नहीं करोगे अड्डों को, और ये इस्तेमाल कर रहे हैं अड्डे ईरान के खिलाफ, तो नेचुरली बात है ईरान को भी अपने दिफा के अंदर में उन अड्डों के ऊपर बमबारी करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं करता है तो ये मुसलसल उसके ऊपर अटैक होते रहेंगे। वो बमबारी कर रहा है तो उसको गलत कहा जा रहा है कि ये खलीजी ममालिक में क्यों बमबारी कर रहा है ईरान? तो ये तो इन खलीजी ममालिक को बोलते हुए सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। ये इनको जब इनके पास से उड़ के वहां जा रहे हैं तैयार है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, उसके ऊपर भी बात करें। फिर वो खलीजी ममालिक कह रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारा खुद मुख्तारी का मसला है, आप हमारे मुल्क में कैसे हमला कर सकते हैं? जब आपके मुल्क से मेरे मुल्क पे हमला होगा, जब मैं यहाँ से उठा के मोबाइल आपको मारूंगा, तो आप भी तो वहां से उठा के मेरे को मारेंगे ना सर। आप ये तो नहीं देखेंगे मैं कहाँ बैठा हूँ, किसके पास बैठा हूँ, किधर बैठा हूँ, खाली मार तो नहीं खाएंगे। तो यही सिचुएशन है इधर। यहाँ पे ईरान को जब यहाँ से मारा जा रहा है तो ईरान भी अपने दिफा में वहां पे अटैक कर रहा है और उसका राइट बनता है, ऐसा नहीं कि उसका राइट नहीं बनता। और ये इस्लाम आलम इस्लाम पे हमला, ये ईरान पे हमला नहीं है, इसको आप गौर करें। ये आलम इस्लाम पे हमला ग्रेटर इसराइल के जानिब ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ग्रेटर इसराइल जिसके अंदर सऊदी अरब का और दीगर कई इस्लामी ममालिक का इलाके शामिल है। ये आज इन अरब ममालिक को ईरान की मुदाफत जो है ना वो बुरी लग रही है, मगर अगर आज ईरान फातेह हो जाता है तो ये इनकी बचत है। और अल्लाह ना करे ईरान को कुछ होता है तो उसके बाद दीगर मुस्लिम ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो ये न समझे कि वो बचेंगे, क्योंकि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त नहीं होंगे। ये हमें कुरान पाक में लिख के बता दिया गया है, क्योंकि शायद अल्लाह मियां को पता थे ये दुनिया की वो जाहिल कौम होगी जो अपने असल दुश्मन को भी नहीं पहचानेगी, इसलिए अल्लाह ताला ने कलाम में पाक में लिख के दे दिया। किसी आसमानी किताब में दुश्मन का नहीं लिख के दिया है, हमें लिख के दिया है कि तुम्हारा दुश्मन कौन होगा। फिर भी हम अपने दुश्मन को नहीं पहचानते, फिर भी हम अपने दुश्मन को नहीं समझते, तो इससे बड़ी गलती हम लोगों की होगी। और हम जो है ना कलाम पाक के खिलाफ जा रहे होंगे। जब हम कलाम पाक के खिलाफ जा रहे होंगे तो समझ लें हम दायरा इस्लाम से भी जा रहे हैं। तो हमें इस बात को गौर रखना चाहिए, इस बात को समझ में रखना चाहिए। चलें असम साहब आप भी वैल्यू ऐड करें इसमें, कैसे देख रहे हैं भाई? मैं ये जो भी इजहार है, मियां साहब भी बात कर रहे हो, साहब भी बात कर चुके हैं ईरान के हवाले, सिक्योरिटी के हवाले से, तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ईरान अपने हक समझते हुए अपनी सेफ्टी के लिए जो ममालिक जो हमारे बरादर इस्लामी ममालिक है, उसमें सऊदी अरब भी है, कुवैत भी है और जो यूए भी है, अगर उन्होंने वहाँ जगह फराहम की है अपने यूएस अमेरिकन अथॉरिटीज़ को कि वो यहाँ से अपने जो एमिनेशन जो है वो ईरान पे इस्तेमाल करें, तो उसका राइट बनता है। मैं तो बिल्कुल सही कहूँगा, साहब ने भी यही कहा, उसका राइट बनता है, वो हक बजानी पे इस बात में कि अपने आप को सिक्योर से, जब वहाँ पे उसके ऊपर हवाई हमले हो रहे हैं, उसकी सरजमीन पाकिस्तान में अमेरिकन कॉन्सुलेट है, अगर यहाँ पे ईरान हमला करता है कॉन्सुलेट पर
देखिए बात देखिए, काउंसलेट नहीं, अगर यहाँ पे अड्डा है तो वो कर सकता अगर अड्डा है तो कर Okay. सकता है, उसका Concept राइट, पे नहीं। उसका राइट है। मैं कह रहा हूँ, मैं बैठ के कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं ऑनियर से ये बात कर रहा हूँ, उसका राइट बनता है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो पाकिस्तान पे भी अगर कोई ऐसा हवाई अड्डा पाकिस्तान को फराहम करता है, यूएसए को फराहम करता है, तो उनका राइट बनेगा कि वो अगर इस्तेमाल करें तो आ गया मियां साहब। साजिद हुसैन भाई, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में चैनल पे, नेशनल चैनल पे बैठ के एक सहाफ़ी ये कह रहा है कि पाकिस्तान पे हमला करे तो जायज़ है। ऐसे हजार हैरान कुर्बान, अगर वो पाकिस्तान की सालमियत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखे, पाकिस्तान है तो ये दुनिया है, इस दुनिया में अगर पाकिस्तान नहीं तो बाकी तमाम ममालिक का कोई वजूद हमारे लिए कोई किरदार नहीं रखता, ना ही अहमियत का अमल है। मैं इनके बयान की मजम्मत करता हूँ। इनको चाहिए कि ये सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें, जहां हम पैदा हुए, जहां हम पले बढ़े, जहां हम आजादी के साथ अपनी राय कायम कर रहे हैं, एक राय दे रहे हैं। तो ये कोई तरीकेकार नहीं है कि नेशनल चैनल पे बैठ के देखिए करेक्शन है तो ये कर सकते हैं। मुजम्मत है जनाब। बिल्कुल, मेरी बात सुन मियां साहब, बात इतनी सी है कि देखिए ईरान जो मुसलसल पिस रहा है और दूसरे मुस्लिम ममालिक जो हैं उसको जगह फराहम कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान भी उसका हिस्सेदार बनेगा तो उन ममालिक से देखिए, मेरा दिल मेरी जान मेरा पाकिस्तान, सीधी सच्ची बात तो ये। लेकिन एक अरब ममालिक, एक मुस्लिम मुल्क के साथ अगर तमाम मुस्लिम ममालिक जो है मिलकर अपनी किसी इस्लामी मुल्क को दबाएंगे तो क्या वो राइट है? क्या वो जायज़ है? माजी में याद नहीं है ईरान ने किन किन को जो ना अड्डे प्रोवाइड किए थे? क्या अफगानिस्तान पे हमले के लिए ईरानी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई? क्या इराक पे जो है ना अमेरिकी जो है ना वो अड्डे इस्तेमाल नहीं हुए? तब उस वक्त उनकी खारजा पॉलिसी क्या थी? आप अपने मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की सालमियत में सवाल लेने मुझे ये बताएं, सवाल लेने मुझे ये बताएं, ये जो खलीजी ममालिक में जहां जहां एयर बेसिस हैं जिसको अटैक कर रहा है ईरान, नहीं करे? देखिए, मैं इस हक में नहीं हूं कि ईरान को कभी भी अपने बरादर इस्लामी ममालिक पे हमला नहीं करना चाहिए। डायलॉग जब मौजूद है, एक फोरम मौजूद है, ओआईसी मौजूद है, इसके अलावा उसके सर मेरे सामने वाला घर है, मेरे सामने वाले घर से मुझ पर हमला हो, मुझ पर फायरिंग हो, तो मैं उस घर वाले को बोलूंगा ना, या तो इसका कुछ कर या मैं करूंगा इसका कुछ। साजिद हुसैन भाई, ये आपका अपना जाती ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे, ईरान इस वक्त तमाम इस्लामिक ब्रादर कंट्रीज जितने भी हैं उनकी मुखालफत ले रहे हैं। ये उसको नहीं करना चाहिए। खित्ते में आप रशिया की हमायत ले रहे हैं, लेकिन दीगर इस्लामी ममालिक आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अभी देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में इजलास हुआ, एक पाकिस्तान के अलावा किसी ने ईरान की हिमायत की। हम खाली ईरान की हिमायत नहीं, मैं खलीजी मुमालिक की बात कर रहा हूं, तमाम जितने वही बात उनके अमन की बात करता हूं, जवाब और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हमारा उनके साथ जो है वो मुआहिदा सऊदी अरेबिया के साथ अमन का मुआहिदा है, तहफ़्फ़ुज़ का। तो हमारे लिए ये तमाम चीजें मद्देनजर रख के हम बात कर सकते हैं। खाली हम ये बयानबाजी दे दें कि नहीं, ईरान के साथ जो है ना, ईरान की खारजा पॉलिसी डिफरेंट है। ठीक है, वो आगे खुद मुख्तार मियां आगे आपका पॉइंट। सलीम सेठवानी साहब, दो सवाल है मेरे आपसे। आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत कितना बड़ा उम्मत मुस्लिमा का नुकसान है। दूसरा, ये अभी बहस चल रही है वो अड्डे ना दे, वो नाराज हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इतना कोई जी शऊर नहीं है कि सहूलतकारी हो रही है तमाम मुल्कों से, तो वो सहूलतकारी पहले खत्म होगी ना। ईरान अमेरिका से थोड़ी ना आ रहे हैं जहाज, यहीं से आ रहे हैं। डायलॉग कर रहे ना, डायलॉगबाजी कर रहे ना, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बैठते? आ रहा किसी को, क्यों नहीं डायलॉग करते? या समझना चाहते नहीं है? देखिए, ये जो समझना आज नहीं चाहते तो वो शायद भूल गए तारीख को। तारीख के अंदर हमेशा इसी तरह हो गया हुआ है कि हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो खाली इसको मारेंगे, हम तो खाली ख्वारज़म शाह को मारेंगे, ख्वारज़म शाह से आगे बगदाद पे हम नहीं आएंगे, तुम नहीं आना हमारे बीच में। जब ख्वारज़म शाह फतह हो गया तो बगदाद भी फतह हो गया, बगदाद फतह हो गया तो ये और भी आगे बढ़े, और मुस्लिम ममालिक रफ्ता रफ्ता फतह होते गए और मुसलमानों का खून बहता रहा। यही सिचुएशन आज भी है। एब्सोल्युटली नॉट। जो खान साहब ने कहा था अमेरिका को अड्डे देने के मुतालिक, आज पाकिस्तान इसी वजह से बचा हुआ। अगर उस वक्त खान साहब अड्डे दे देते तो खान साहब की हुकूमत जरूर होती आज, मगर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में वही क्लैश होता जो आज दीगर ममालिक और ईरान के दरमियान हो रहा है। कि आज हमारे पास से तैयारे उड़ के ईरान जा रहे होते, अमेरिकन तैयारे, और वो ईरान बोलता है आपके जमीन से हमारे ऊपर तैयारे आ रहे, लिहाजा हम इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुशहाबदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं, जंगें आगे भी बढ़ सकती हैं, कहीं ये हमारी तरफ तो नहीं आएगी जंग? डिफरेंट ओपिनियन, और एक सोशल मीडिया पे हर किसी को राइट है, हर कोई अपनी ही बात कर रहा है। फातिमा भुट्टो ने कहा है कि अगर ईरान हार जाता है तो पाकिस्तान नेक्स्ट होगा। तो अच्छा, ये फातिमा भुट्टो नहीं कह रही, ये हर आम आदमी भी ये कहता फिर रहा है। लेकिन पाकिस्तान कितना बड़ा ताकतवर मुल्क है, ये लम्हा फिक्रिया है लोगों के लिए कि पाकिस्तान बहुत बड़ी ताकत है, बेशक आप हल्के में ना लेना। हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है रिजीम चेंज। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नई हुकूमत आ जाए, हमें कोई मसला नहीं है, ईरान के लोग बाहर आ जाएं, अपनी पसंद की हुकूमत बना लें। इसका मतलब ये कि उसको मौजूदा सेटअप से मसला था, उसको मसला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई से था और उसकी टीम से था, ये बड़ा मसला। और उस पर फिर मजम्मत की है रूस ने, चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी ये रविश न छोड़ी रिजीम चेंज की तो हालात ख़राब होंगे और तीसरी आलमी जंग भी हो सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी असलम साहब, आपकी बारी। जी बात इतनी सी, जैसे कि बात पहले ख़त्म हुई इस बात पे कि अगर ईरान को कुछ हो गया तो जितने भी मुस्लिम उम्मा ममालिक हैं वो सब अपनी खैर बनाए, या तो अभी नेगोशिएशन करें, बैठे और ईरान का साथ दें, खाली ज़बानी कलामी नहीं, अपने तरीक़ेकार से, अपनी सिक्योरिटी से भी करें, उसका हाथ बटाएं, और अपनी जो बैरूनी उनकी जो नेगोशिएशन है उसके लिए भी अपने आप को आगे पेश करें। इसलिए कि अगर तमाम मुस्लिम उम्मा के साथ ईरान अगर को कुछ नुकसान पहुंचता है तो कोई मुस्लिम मालिक नहीं पहुंचेगा। जो जब साजिद भाई ने बात की कि पाकिस्तान, उसके बाद इस खित्ते में सबसे बड़ा मजबूत मुल्क इस्लामी मुल्क में सिर्फ पाकिस्तान ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ईरान के साथ कुछ बहुत बड़ा ऐसा मामला हो गया कि तो इसका मतलब है कि हम सब लपेट में आएंगे। मुस्लिम छोटे मालिक तो किसी गिनती में नहीं आएंगे। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत ताकत है कि अपने आप को सेफ वो कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फील्ड मार्शल मोहतरम माशाल्लाह सैयद आसिम जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अगर किसी की नजरें हमारे ऊपर आए तो इंशाल्लाह वो दुनिया देखेगी कि हम उसका क्या जवाब देंगे और याद करेगी दुनिया कि हम क्या करेंगे फिर उसके साथ। तो इसलिए मेरी उम्मत मुसलमान से हम जो ये बहस कर रहे हैं कि आ गया, साथ देना चाहिए। आपका जवाब आ गया मियां साहब। ये ईरान से मसला नहीं है, ना उसके वेपन से मसला है, ना उसके एटमी असासों से मसला है, वो तो खुल के कह रहा है मुझे हुकूमत से मसला है। देखिए, जहाँ तक अमन की बात है ना, ये जंग की बात है, तो मैं हमेशा जंग का मुखालिफ रहा हूँ। अगर अमेरिका इस वक्त इसराइल के साथ मिलके ईरान में रजीम चेंज चाहता है तो ये उनका जो है ना दाखिली मसला है। इस दाखिली मसले में कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं वो आप हम जो है ना जनरली तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खित्ते की बात करें तो खित्ते में पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक वर्ल्ड में है जिसने हमेशा ईरान की हिमायत की है और पीसफुल उनके जो एटमी प्रोग्राम वेनेजुएला आपको याद है ना, वेनेजुएला आपको याद है उनके साथ क्या किया डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने? कान से पकड़ के उनके वजीर आजम को उठा के ले आए। देखिए मैं इस सिनेरियो में एक चीन और रूस सही कह रहे हैं, इस सिनेरियो में चेंज का भूत डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको देखिए पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है और हम भी मजम्मत कर रहे हैं। देखिए किसी भी एक खुद मुख्तार मुल्क पे इस तरह हमला करना ये आलमी जो हमारे कवानीन उनकी खिलाफ वर्जी है, बिल्कुल हम इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें दूसरे ममालिक की और फिर पाकिस्तान को निशाना बनाए तो ये नाअक्बत अंदेशी है हमारी, हमारे लोगों की ये कम सोच कम अकली है कि हम अपने मुल्क में बैठ के अपने मुल्क में देखिए जिन्होंने इल्जामात लगाए क्या उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में जो है ना कोई केस फाइल किया? चले ठीक है, अगर केस फाइल की है तो आप मुझे बता दें। खाली आप सियासी बयानबाजियां देंगे, कल तक यही ट्रंप के लिए यही जिस टोले इंतशारी टोले का आप जिक्र कर रहे हैं यही कहते थे कि ट्रंप आएगा वो बाहर आएगा। अब ट्रंप बाहर भी आ गया लेकिन वो बाहर नहीं आया। आपका एक मैं कॉल ले लूं, मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद पन्ना ने ज्वाइन किया। पन्ना साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। पन्ना साहब मुझे ये बताइएगा कि फातिमा भुट्टो लिख रही हैं कि अगर ईरान खतरे में आ जाता है, ईरान कमजोर हो जाता है तो पाकिस्तान नेक्स्ट होगा ग्रेटर इसराइल, क्या ये प्लान चल रहा है? नहीं, क्यों? हम तो
जी जी बोले बोले, हम तो ईरान के साथ खड़े रहे। अच्छा, हाँ ठीक है। हमारे सबने अफसोस किया भाई। बाकी अलग है कि ग्रेटर इसराइल बनना तो बोलना आसान है, बनाना वो आके इधर ग्रेटर इसराइल बनाएगा, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ईरान डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं 4 हफ्तों की मार है, 4 हफ्तों में ईरान खत्म हो जाएगा। और भाई ईरान क्यों खत्म हो जाएगा? दुनिया के तख्ते में ईरान रहेगा क्यों नहीं रहेगा? मुसलमान मुल्क है, क्यों खत्म? ऐसे जंगों में बातें होती रहती। सर जी, आज की स्टेटमेंट है कि ईरान का जो मिसाइल का जखीरा था उस पर अमेरिका ने बमबारी कर दी है। वो कह रहे हैं कि 1 महीने तक का इनके पास वेपन है, उसके बाद खाली हो जाएंगे ये, और फिर हम ईरान की जितनी ये क़यादत है उसको मार के अपनी पसंद की हुकूमत ले आएंगे। देखो, इनका प्लान शुरू से वही है। शहनशाह ईरान का जो था उसका कोई रिश्तेदार जैसे अफगानिस्तान में किया था, करजाई को ले आए थे। इनका प्लान हो सकता है, जब तक ईरानी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपको ठीक है, देखो ना, जब तक ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप वो बातें कर रहे हो जो शहनशाह ईरान का रिलेटिव को उन्होंने नॉमिनेट किया था कि वहां जाके ईरान में हुकूमत करेगा। हाँ, यही है ना। ये इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो गई ना सर। आयतुल्लाह अली खamenei जैसे आदमी का शहीद हो जाना, उसके साथ इतने बड़े साथी जत्था मासूम बच्चे, इतनी बड़ी ट्रैकिंग हुई, गद्दारी हुई, और फिर अब क्या होगा? मैं आपको कहूँगा, हमें ईरान की इतने हद से कुर्बान सबका एहसास भी है, हम गफलंदा भी है। हम ये तो नहीं कहते नहीं है। तो बाकी रहा जो आप बता रहे हो कि ये प्लान, देखो जंगों में ऐसे प्लान होते हैं। ऐसा तो इन्होंने कार्रवाई भी यहाँ ले आए थे अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में अब है कार्रवाई। ये तो ऐसे मिसाल बहुत सारे हैं। अभी ये ऐसी चीजें देखो चलती रहती है। ईरान छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। ठीक है, ठीक है जी, बोले बोले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, मोहम्मद तन्हा साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। सलीम सचवारी साहब, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। शायद अमेरिका को लगा, डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि आयतुल्लाह अली खamenei के बाद लोग सड़कों पे आ जाएंगे। रज़ा पहलवी और दीगर जो लोग पर तोड़ रहे थे कि हमें ईरान में बादशाहत दी जाए, हुक्मरानी दी जाए, और मौजूदा जो वहाँ की क़यादत है उसको शहीद करके एक नया सेटअप लाया जाए। शायद ये ख्वाब, क्योंकि ईरान कह रहा है कि ये ख्वाब इनकी कब्रों में जाएगा, हम ये पूरा नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? देखें, अगर हकीकत में आप देखो, अमेरिका की तारीख आप देखें, इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। वहाँ पे जो है वो उन्होंने कब्ज़ा किया, उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के जो मेन लोग थे उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में कब्ज़ा किया। रेड इंडियन के साथ में क्या सलूक किया, किस तरीके से बर्बरियत का मुजाहरा किया, किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे लोगों का कत्लेआम किया। उसके बाद में जो है वो अपनी आलमी साजिशों की तरफ इनका रुख हो गया, और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक को टारगेट किया जा रहा है। आपके सामने इराक के ऊपर जो है इन लोगों ने किस तरह के इज़्लाम मत लगाया कि इराक के पास ये, इराक के पास वो, इराक ने इनके पास इतना असला है, इतने दूररस मिसाइल बना लिए, इराक इतनी तवानी में बहुत आगे चला गया। बाद में क्या निकला? कुछ भी नहीं। इराक का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इराक का खाना खराब कर दिया, इराक की अवाम जो है वो रोटी खाने तक को तरस गई। इस वो हालात इन्होंने इराक के पैदा कर दिए। लीबिया के अंदर उन्होंने क्या किया? यही चीज़ लीबिया के अंदर की जब मामर कज़ाफ़ी जब तक एम्बेसीज को कायम नहीं करने दिया लीबिया के अंदर, लीबिया में सुकून था। जब उसने अपने बेटे के मशवरे पे वहाँ पे एम्बेसीज, यूरोपियन एम्बेसीज जहाँ पे कायम की इजाज़त दी, उसके बाद वहाँ पे साजिशों का जाल बिछा, और साजिशों का जाल बिछा के वहाँ पे डॉलर तकसीम हुए, और लीबिया के सदर के खिलाफ जो वो इनकलाब बर्पा किया गया। और बाद में आज लीबिया की क्या हालत की गई, वहाँ के वसाइल लूटे गए। ये लुटेरे हैं बेसिकली, इनकी मेंटली लुटेरी के पहले भी उन्होंने अमेरिका को लूटा, और वही लुटेरी वाली पॉलिसी इनकी चल रही है। इराक को लूटा, लीबिया को लूटा, वेनेजुएला में भी ये लूटमारी
करने के लिए आए, हाँ। सदर को उठा के ले गए, ग्रीन बेल्ट में भी जो है उनकी नजरें हैं। ये बेसिकली लुटेरे हैं जो मुकम्मल तौर पे जुश के कंट्रोल में है, और कुछ नसारा के लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे ये इनकी मेंटेलिटी, अब इनकी नजरें ईरान की मादनियात के ऊपर है, चीन के पानी जा रहे हैं। इनकी नजरें ईरान की मादनियात को, बलूचिस्तान का जिक्र ये ऑलरेडी कर चुके हैं इनकी नजरें, और बलूचिस्तान को पड़ गया, पाकिस्तान की आर्मी मजबूत है। तो ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है ना, वो फितनातुल हिंदुस्तान नहीं, फितनातुल यहूद है। ओके, वो फितनातुल यहूद है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, और ये फितनातुल यहूद जब तक इसको समझ के हम इसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें बलूचिस्तान में कामयाबी भी मिलने के चांस कम है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये हिंदुस्तान के पीछे कौन है, हिंदुस्तान किसके सहारे पे आगे बढ़ रहा है। अगर हिंदुस्तान आज आगे बढ़ रहा है, बलोचों की मदद कर, तो उसके पीछे भी तो उसको मदद मिल रही है ना। उसके पीछे इजराइल जो मदद दे रहा है, उसके भी हाथ काटने पड़ेंगे। और ये जो जब तक हम एक बीइंग ए मुस्लिम नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक हम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। उस वक्त तक जो है बलूचिस्तान का फितरा भी खत्म नहीं कर सकते। जब तक हमें बीइंग ए मुस्लिम सोच के, बीइंग ए मुस्लिम बलूचिस्तान का मसला हल करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, तो आप देखोगे बलूचिस्तान की मसला भी हल होगा, ईरान का मसला भी हल होगा। गजा फलस्तीन में जिस तरह के बर्बरियत से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जिस तरह के बम डाल के आज तक लाशें गिराई जा रही है मुसलमान बच्चे, बच्चियों और औरतों की, आपने देखा होगा ईरान के अंदर स्कूल के ऊपर बम्बार्टमेंट करके 180 बच्चियों का कत्लेआम कर दिया गया। इस तरह की बर्बरियत के मुजाहरे हम देख रहे हैं, और हम सारे बातों के और कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस सिलसिले में तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद होना पड़ेगा, एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। खाली ये बयान देने से काम नहीं चलेगा। आप ये सोचे ना, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो 3.5 लाख फौज को 5 से 5.5 लाख की फौज अचानक से कर दी थी, वो किस लिए की थी? वो इसलिए नहीं की थी कि पाकिस्तान को इतनी ज्यादा फौज की जरूरत है, इसलिए की थी कि अरब कंट्रीज, जो छोटे छोटे अरब कंट्रीज है, वहां पे अपनी फौज तैनात करके वहां पे जो है इनको मजबूत किया जाए, वहां पे जो है इनके हाथ मजबूत हो, वहां पे कोई वो ना हो। अब उन्होंने बजाय मुस्लिम ममालिक के ऊपर भरोसा करने के, बजाय पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करने के, वो जाके यहूद और नसारा के ऊपर भरोसा करे, उनके अड्डे बनवा रहे, और उसी अड्डे से फिर जहाज उड़कर आ जाते हैं ईरान के ऊपर, और ईरान के ऊपर एक मुस्लिम कंट्री के ऊपर बम्बार्टमेंट करते, उसमें तबाही मचाते हैं। और जब वो अपने दिफा में करता तो कहता हमारी आपकी खुदमुख्तारी उस वक्त कहां गई? जब आपने गैर मुल्कियों को आपने यहाँ पे अड्डे दिए, उस वक्त आपकी खुदमुख्तारी कहां गई? दिस इज अ ग्रेट पॉइंट। चले मियां साहब, वहां खुद मुख्तारी कहां गई कि जब आपने एयर बेसिस दिए? बिल्कुल सही। देखिए, मैं तो सवाल ये करता हूं पीटीआई से कि वहां खुद मुख्तारी कहां गई जब आपका शहबाज गिल जो चीफ ऑफ स्टाफ था, उसने पनाह जाके अमेरिका में ली। ये मसला, उस वक्त डिप्टी स्पीकर जो था पीटीआई का, वो कहां गया? जो उबर करीम चला के उस खित्ते में जो है जाके पनाह ली जहां डॉलर जो है ना वो चल रहे थे। ये सारी बातें सियासी बयानियां हैं। खुदा के लिए सियासी बयानियां को और हकायक को दोनों को मिक्स ना करें। हकायक ये हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान दीगर तमाम जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं उनमें अमन का ख्वाह है, और इंशाल्लाह ये अमन पाकिस्तान के जरिए होगा। दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान में जिस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के हक में अमेरिका के खिलाफ मुजम्मती बयान भी जारी किया, और इसके साथ साथ तमाम उम्मत मुसलमान को पीसफुल रहने के लिए भी रिक्वेस्ट की। ये पाकिस्तान ही लीड करेगा, पाकिस्तान से ही अमन के दाई होंगे, और पाकिस्तान ही इसको सुपर लीड करेगा। अगर कोई पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां देगा, तो ये पाकिस्तानियत पे भी सवाल है। अब बात की जाए अगर सिर्फ ईरान की, तो हम ईरान के साथ खड़े हैं। अगर वो हमला करता है सऊदी अरेबिया पे, कतर पे, बहरीन पे, यूएई पे, हम उसकी भी मुखालफत करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने ही लोगों पे ये बमबारी करना शुरू कर देंगे इस तरीके से, तो डायलॉग जो है वो खत्म हो जाएगा। डायलॉग को खत्म नहीं होना चाहिए, डायलॉग बढ़ना चाहिए। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। हमारा मुल्क किस सिम जा रहा है, हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है, हम कितने मजबूत हैं, पड़ोस में हमारे क्या चल रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के हम पर अटैक हुए, हमने उनको नानी याद दिला दी। हमने उनको बताया कि बेटा ऐसा नहीं, इस तरह नहीं होता, बाप बाप होता है। ये ज़्यादती आप करेंगे अगर हम पे यलगार करेंगे। 53 मकामात पर आपने पाकिस्तान की सरहदें अबूर की, और आपने क्वाडकॉप्टर भी भेजे,
आपने अपनी टैंकें भी इस्तेमाल की, फितना को आपने हमारे बॉर्डरों पे छोड़ा, तो ये ज़्यादती आप ना करें। ये लम्हा फ़िक्रिया है। पहले ज़रा असलम साहब, ये अफ़गानियों को क्या हो गया? ये जो इमारत इस्लामी वाले कह रहे हैं कि टीटीपी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन टीटीपी वहीं पल पड़ रही है। बात ये है साजिद भाई कि बहुत खुले अल्फाज में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब ये कह चुके हैं कि जो भी बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तान की सरजमीन को अबूर करेगी या जो भी वो कोई ऐसा फितना लेके आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनको बख्शेंगे नहीं किसी भी लिहाज से। और जो भी अगर कुछ होने जा रहा है और कोई सोच रहा है कि हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, मैं नहीं समझता कि उनका भी सबक मिल चुका है। एक बहुत बड़ा सबक अभी गज़ब हक में ये दिया गया उनको, ये दे दिया गया उनको मैटर के तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। और अभी तो मैं समझता कुछ भी नहीं किया, अभी तो इब्तिदा है, अभी तो इब्तिदा है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे हाथ में इतनी माशाल्लाह पाकिस्तान में इतनी पावर है और बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है, बहुत बड़ी ताकत है। इससे मेरा मुल्क पाकिस्तान अल्लाह सलामत रखे, इसको आबाद रखे, हमारी मुसल्लह फौज को। तो मैं नहीं समझता कि अब कोई ऐरा गैरा नतु खैरा अफगानिस्तान जैसा हमारी सरहदों के खिलाफ कोई नजर मैली नजर से देखने की कोशिश करेगा। अगर देखेगा तो इंशाल्लाह मुक्की खाएगा, जैसे हमने एक बहुत बड़े तुर्रम खान मुल्क को, इंडिया को जो हमने नाको चबे चुबाए, इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा इंशाल्लाह। सलीम सचवानी साहब, 53 मकामात पर फितनतुल खवारिज वाले घुसे, जंग का आगाज़ हुआ, उससे पहले इन्होंने बन्नू पे हमारी चौकी पर अटैक किया जिसमें 16 जवान और एक हमारे कर्नल शहीद हो गए। ये क्यों हमारे पीछे पड़ गए हैं टीटीपी वाले? हम जब कह रहे हैं आप इनको हटाओ, वो कह रहे हैं नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। ये मसला हल हम कैसे करें? कसूरवार यहाँ पे कौन है? अब एंड क्या होगा इसका? अभी भी हमारे जवान लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं, इसलिए दुख का मकाम है, अफसोस का मकाम है, और हमारी दुआएं कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे और अपनी रहमत में जगह दे। और जहाँ तक अफ़गानियों का ताल्लुक़ है, तो अफ़गानी क्या सोच रहे हैं, इनकी बैक पे कौन है, कौन इनको रकम फराम कर रहा है, कौन इनको लड़ने की तरगीब दे रहा है, कौन जो है वो, मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि ये फितनातुल यहूद है, जो लड़ने वालों को भी पैसे देता है और दिफा करने वालों को भी कहता है तुम तो सही कर रहे हो, तुम तो मारो इनको, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़ने वालों को कहता है तुम लड़ो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को पैसे दे रहा हूँ। पीठ पीछे बैक पे रह के जो कठपुतलियों का खेल खेला जा रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। आज पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का या किसी इदारे का या किसी ने, हमें बीइंग ए मुस्लिम सोचने की जरूरत है। हमें बीइंग ए मुस्लिम सोचने की जरूरत है। बीइंग ए कलाम पाक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वसीयत पे अमल करने की जरूरत है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूँ, एक पे इख्तिलाफ कर दिया, दूसरी थी कलाम पाक। उस कलाम पाक के ऊपर मुत्तफिक है सब मुसलमान, उसको देखो, उसके हिसाब से फैसले करो, उसके हिसाब से आगे बढ़ो, तो ही कदम हमारे आगे बढ़ेंगे। वरना तो हम सिर्फ डायलेक्ट बाजी करते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। डायलेक्ट हम करते रहेंगे, मगर जो है जब तक हम कलाम पाक को नहीं संभालेंगे, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, हमारे कदम जो है ना कभी भी मुस्तहकम नहीं होंगे, हमारी मईशत भी मुस्तहकम नहीं होगी। और हमारी जो है ना, हमें ये जो नुकसान आज हम उठा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि हमारे ब्रदर मुल्कों के ऊपर जो है अटैक हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि गजा के अंदर किस तरीके से किया गया, तो ये अल्लाह न करे दीगर ममालिक की तरफ भी ये फितना बढ़ेगा। और आपके सामने कि इराक, लीबिया, बूसीना और ये सारे फितने हम देखते हुए जा रहे हैं। एक एक करके मुस्लिम ममालिक, 6 मुस्लिम ममालिक तबाह बर्बाद किए जा चुके हैं, और ये छठे सातवें की तरफ ये लोग बढ़े हैं अभी। तो बीइंग ए मुस्लिम सोचने की जरूरत है, कलाम पाक की रोशनी में मुशावरत करने की जरूरत है, कि अपने दुश्मन को पहचानने की जरूरत है, और फिर मिलजुल कर एक मुट्ठी होकर उसको जवाब देने की जरूरत है। बेहतरीन तज्जिया दिया आपने जी। मियां, अब आपकी बारी। देखिए जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान को जो है ना मैं मुबारकबाद देता हूं कि पाकिस्तान बड़े कामयाबी के साथ गज़ब लिल हक पे जो है ना कामयाबी के ऑपरेशन जारी है। 464 अभी तक जो है ना हमने खारजी जो है ना जहन्नम वासिल कर दिए हैं। इसके अलावा हमने 665 से ज़ायद ख्वारजियों को जख्मी कर दिया है। 188 चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी हैं। 31 पोस्टों पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबज हलाली परचम लहरा रहा है। 192 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और उनका आर्टिलरी गन्स हमने तबाह कर दी हैं। अफगानिस्तान के 56 मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना अपनी फजाए हक की जो है ना सदा बुलंद कर दी है। देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जैसे फितना हिंदुस्तान को शिकस्त दी, इस तरह इंशाल्लाह आप देखेंगे फितना ख्वारिज भी ये अपने घरों में
गर्क होंगे इंशाअल्लाह। और इनको जहन्नम वासिल किया जाएगा। पाकिस्तान बड़े महफूज हाथों में, और पाकिस्तान की जो इस वक्त सिपा सलारी है वो कोई आम शख्स नहीं कर रहा, बड़ी बात। हाफिज सैयद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। सलाम। और ये उनकी जो सिपा सलारी है उसकी दलेरी को सलाम। 25 करोड़ की दुआएं आपके साथ हैं, 25 करोड़ आपके सिपाही हैं और आपके शाना बिशाना इस जंग में आपके साथ खड़े हैं। और वो जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के मुखालफ कहानियां गढ़ते हैं, मैं उनको एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए है। इस दुनिया में अगर पाकिस्तान होगा तो इस दुनिया की अहमियत होगी, और अगर इस दुनिया में पाकिस्तान नहीं होगा तो हमें ऐसी दुनिया नहीं चाहिए, ना हम ऐसी किसी दुनिया की हमायत करेंगे। चलिए जी, बहुत खूबसूरत बात की, और बिल्कुल हमें हमारी पाक सरजमीन पर फख्र है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब से क़यादत संभाली है चेंज हो गया है सब। हम माजी में अपने बुजुर्गों से सुनते थे 65 की जंग, 71 की जंग। एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, जब हम असल फितनतुल हिंदुस्तान, जो असल फितना हिंदुस्तान से लड़ रहे थे, तब ये यहूद और नसारा के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रुकवाने के लिए कार्रवाई की। आज जब हम दो मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि लड़ो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लड़ो तुम। तो ये सोचने की जरूरत है, बीइंग ए मुस्लिम हमें सोचने की जरूरत है। खून इधर हमारा बह रहा है, हमारे जख्म लग रहे हैं, खून उधर बह रहा है, तो वो भी हमारा ही है, उसको हम गैर का नहीं कह सकते। सोचते जब दो भाई आपस में मुक्कामबाजी करते तो खून दोनों का एक ही का बहता है। साजिद भाई दो हमें बातें, सोचने की जरूरत है और बीइंग ए मुस्लिम सोचने की जरूरत है। साजिद भाई एक दो बातें खाली, इस वक्त ज़रा जो हालात जंगी चल रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त, तो मैं मुस्लिम उम्मत से मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है और हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अब भी वक्त है एक दूसरे के हाथ थाम ले। ऐसा ना हो कि हाथ पकड़ने का फिर टाइम ही ना मिले आपको, आपका हाथ की दौर हो, उसका हाथ की दौर हो, धड़ की दौर हो, सर पैर का पटाना हो, तो वो वक्त है उस वक्त से बचे और हाथ थाम ले एक दूसरे के और उम्मत मुस्लिमा को संभाल ले, वही आपके हक में बेहतर है। और ये छोटी छोटी रंजिशें जो है ना ये खत्म कर दे बीइंग ए मुस्लिम। चलिए मार्शल बारी बारी सबकी बारी से बचने के लिए मुस्लिम उम्मा को एक होना पड़ेगा, एक टेबल पे बैठना पड़ेगा और अपने मफादात का ख्याल करना पड़ेगा, कलाम पाक की रोशनी में करना पड़ेगा। बाद में सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, अभी तो मौका है कि कुछ सोच लें और कर लें। ठीक है, मुझे इख्तिताम का कहा जा रहा है और ट्रिब्यूट और सलाम सैयद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को कि आप जब से आए हैं, बेशक जब से पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई हमारी तरफ मैली आंख उठा रहा है तो हम उसकी आंख कानी नहीं कर रहे, हम उसकी दोनों आंखें निकाल रहे हैं। माजी में हम सब्र से काम लेते थे, लेकिन अब सब्र नहीं है सर। अगर आप हमें आंखें दिखाएंगे तो हम आपके घर में घुसेंगे, हम आपको निस्तो नाबूद कर देंगे। जिस तरह हमने इंडिया को ट्रेलर दिखाया, अफगानिस्तान को ट्रेलर दिखाया, इसी तरह अगर इसराइल ने हमारी तरफ आंखें की तो हमारे जेट पहले भी आपके इसराइल के घर में घुस गए थे, आप शायद भूल गए हैं। तो पाकिस्तान, फातिमा भुट्टो से लेकर दीगर लोग जो अपनी कयासारियां कर रहे हैं, ये वक्त नहीं है कि आप बैठ के लंबी लंबी बातें और तकारीर करें और मुल्क मुखालिफ बयानिए को तूल दें। आप सबको शर्म आनी चाहिए। ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क की आज़ादी है तो हम हैं। आप जाके पूछें गजा वालों से, फ़लस्तीन वालों से कि उनके हालात क्या हैं। पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, हाफ़िज़।